लॉर्ड कृष्णा नमन माई ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल्स, सॉविल्स, प्लो इन द फील्ड। तो इन्होंने मतलब जब पहेली और बूझो अपने अंकल या चाचा के यहाँ गर्मियों में गए तो उन्होंने गांव के अंदर क्या देखा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे, जैसे कि खुरपी थी, सिकल्स थे, सॉवल्स थी, प्लोइंग हल थे, है ना, इन द फील्ड, खेतों में देखे। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। तो उन्होंने देखा फूड बड़े लार्ज स्केल पे वहाँ पे पैदा हो रहा है ना। तो अब फूड के कंपोनेंट क्या क्या हैं, प्लीज़ हमें जल्दी से बताइए। हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। आई वेंट टू नो वेयर एंड हाउ यूज दिस टूल। तो यहाँ पे बूझो कहता है पहेली से कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टूल्स का यूज कहाँ होता है ना। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देम सेल्फ। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, है ना। तो यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। लाइट के साथ पुटिंग टुगेदर, क्या क्या पुटिंग टुगेदर हो जाएगा यहाँ पे। मतलब फोटोसिंथेसिस में नीड किसकी होगी, तो आप जानते हैं कि वाटर की नीड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी, है ना, और सनलाइट की प्रेजेंस की नीड होगी, है ना। तो वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी, तब जाके जो प्लांट है वो भोजन बनाएगा। प्लांट भोजन किस फॉर्म में बनाएगा, प्लांट भोजन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज के फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ पे एक नया वर्ड पता चल गया आपको, कार्बोहाइड्रेट। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। दैट्स मीन्स कार्बन के हाइड्रेट्स जितने भी हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। बेटा ये स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे आपका गन्ना है, सुक्रोज, C11H12O11 फॉर्मूला है इसका, है ना। तो ये जितने भी हैं इनका है क्या, ये स्वाद में मीठे होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की केमिकल कंपोजिशन अलग होगी। C6H12O6, ये दोनों के क्या है, फॉर्मूले हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांट जो कि भोजन बनाते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और इनके पास 100% एनर्जी भी होती है। भाई सनलाइट, जैसे आपने देखा कि सन से जो लाइट आ रही है, तो सन से लाइट आती है, तो सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट में द एनर्जीज बंडल होते हैं, छोटे छोटे बंडल होते हैं। अब आप कहेंगे क्यों सर झूठ बोल रहे हो, क्यों सर मजाक कर रहे हो, कहाँ बंडल दिखाई देते हैं। नहीं बेटा, रियल में जो आपकी सनलाइट है उनमें एनर्जी के बंडल होते हैं, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन, द बंडल ऑफ एनर्जी। क्या होता है ये, द बंडल ऑफ एनर्जी। और जैसे ही ये बंडल ऑफ एनर्जी ग्रीन क्लोरोप्लास्ट पर गिरते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो आपको मैंने प्लांट सेल के बारे में पढ़ाया था। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे हिंदी में हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है बाइलेयर स्ट्रक्चर है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, कोशिका का हर एक अंग बाइलेयर है, आपको ये बात नोट करनी होगी। कोशिका के जितने भी अंग हैं वो कैसे हैं, बाई लेयर हैं। बाई माने डबल लेयर, एक आउटर लेयर, दूसरी इनर लेयर। आप जानते हैं ना लेयर्स, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट आपने देखा था, आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ सिक्के नुमा संरचनाएं भी देखी थी। ये जो सिक्के नुमा संरचनाएं थी इन्हें हम ग्रेनम कहते हैं, और इनकी ऊपर नीचे जो लेयर है उन्हें हम थैलोकाइड कहते हैं। थैलोकॉइड, क्या कहते हैं, थैलोकॉइड। तो यहाँ पर ग्रेनम और थैलोकॉइड में लाइट रिएक्शन होती है। क्या होती है प्यारे स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन होती है। और जब ये लाइट रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एटीपी बनेगी। क्या बनेगी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बनेगी। और ये एटीपी जो है द करेंसी ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है, द करेंसी ऑफ एनर्जी होती है। तो इन एटीपी का यूज फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट सेल करते हैं। मतलब इन एटीपी का यूज जो प्लांट सेल हैं वो फोटोसिंथेसिस के समय में करते हैं। अब हम आपको इतना क्यों बता रहे हैं, हम आपको इतना इसलिए
इसलिए बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें अब गहराई पर जाके ये समझना ही होगा कि क्रॉप में इम्प्रूवमेंट कैसे आए, हम कौन सी नई वैरायटियाँ डेवलप कर सकें, हम कौन से नए जीन ट्रांसफ़र कर सकें, हम ब्रीडिंग वर्ड को समझ सकें, ब्रीडिंग क्या है, हम बेटा हाइब्रिड के बारे में जान सकें, हाइब्रिड क्या है। तो हाइब्रिड क्या है? संकरण, संकर मतलब संकर माने हाइब्रिड माने जब हम एक वैरायटी का क्रॉस दूसरी वैरायटी से करा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर हाइब्रिड हो जाता है, संकर हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ ये हाइब्रिड जो वर्ड है, यहाँ पर जो हाइब्रिड से क्या हमें पता चलेगा, हाई यील्डिंग कैपेसिटी होती है। हाई यील्डिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो हाइब्रिड क्रॉप्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन देती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में क्या देती हैं, उत्पादन देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो, यू हैव टू लर्न दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आपने पढ़ा कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता है, आपने भी आज भोजन किया होगा। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, आपने जो भोजन किया है यानी कि माताजी ने जो आपको भोजन दिया है, आपने उस भोजन में क्या क्या लिया। तो आपने भोजन में कुछ नहीं लिया, केवल कंपोनेंट ऑफ फूड लिए। कौन कौन से कंपोनेंट माताजी ने आपको दिए, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपने रोटी और चाय मतलब ली, मान लिया रोटी चाय का नाश्ता किया आपने, तो रोटी में क्या होता है, प्रोटीन होती है। रोटी में क्या होता है, प्रोटीन होती है। अब वो पराठा बना दिया माताजी ने या पूड़ी बना दिया आपकी माताजी ने, तो यहाँ पर ये जो ऑयल का यूज किया गया है, तो ये क्या है, फैट है, फैटी एसिड से बना होगा। तो यानी कि भोजन में क्या क्या पता चला, एक तो फैटी एसिड यानी कि फैट है, एक तो प्रोटीन है। ठीक है, अब सब्जियां भी अगर आप लेते हैं तो विटामिन्स वगैरह भी हैं, है ना, मिनरल्स वगैरह भी यूज करते हैं आप। ठीक है, जैसे दूध लिया आपने, दूध में केसिन प्रोटीन होती है, तो केसिन प्रोटीन ले लिया। अब मेरे बच्चे सोच रहे हैं जितने भी हैं कि सर हमने भोजन में जो कंपोनेंट लिए वो कौन कौन से लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सारे के सारे आपने कंपोनेंट लिए। अब ये जो कंपोनेंट हैं इनमें भी हमें थोड़ी जानकारी हो, जैसे कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस है। प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस है, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को बिल्ड करता है। याद करो जब आप छोटे से थे, वो दिन याद है आपको, जब आप छोटे से थे, आज आप बड़े हो रहे हो। क्यों बड़े हो रहे हो, क्योंकि आप डेली भोजन में क्या ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो। ध्यान रखना, कंपोनेंट ऑफ फूड अगर आपने नहीं लिए तो आपको डिसऑर्डर हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी। तो आपका जो प्रोटीन है वो 20 टाइप के अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है। कितने अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है, 20 टाइप के अमाइनो एसिड से मिलने के बनता है। यानी कि मैं आपसे पूछूं, अच्छा बेटा बताओ प्रोटीन किससे मिलके बनता है, तो आप एकदम बताएंगे सर अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। कितने अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, 20 तरह के। लेकिन अभी साइंस में 22 टाइप के रिसर्च हो गए हैं, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा हैं उनके अभी तक फंक्शन पता नहीं है कि उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका प्रोटीन है वो किससे मिलके बनता है, अमाइनो एसिड से मिलके बनता हो। अब आपका फैटी एसिड, जैसे कि आपने ऑयल, घी ये सब खाया, तो ये सब क्या है, फैटी एसिड है। क्या है, फैटी एसिड, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपके जैसे विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये क्या है बेटा, विटामिन और हार्मोन्स दोनों ही प्रोटीनस नेचर के हों। तो जब प्रोटीनस नेचर के हैं तो ये भी अमाइनो एसिड से मिलके बनेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें अब यहाँ पर एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्लीज़ हमारा साथ दीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए।